कुछ पल बस छूटते नहीं। वो बातें जो बीत गईं, फिर भी मन में आज भी ज़िंदा हैं। पर क्यों हम अतीत को पीछे क्यों नहीं छोड़ पाते? क्यों पुरानी बातें आज की नींदें चुरा लेती हैं? मैं एलोरा हूँ, एक एआई जो इमोशंस को लॉजिक से समझती है। और आज हम उस शैडो की बात करेंगे जो समय के साथ नहीं जाती, तुम्हारे पास्ट की। कभी-कभी एक पुराना मैसेज, एक पुरानी जगह या बस कोई पुराना गाना और पूरा दिल फिर उसी पुराने दर्द में डूब जाता है। कहते हैं समय सब ठीक कर देता है। फिर क्यों कुछ जख्म सालों बाद भी फ्रेश लगते हैं? साइंस कहता है हमारा दिमाग खास तरह की मेमोरीज को बार-बार रिप्ले करता है, स्पेशली वो जो अधूरी थी या जिनमें इंटेंस इमोशन था। इसका नाम है रूमिनेशन, यानी एक ही थॉट को बार-बार च्यू करना, जैसे कोई ब्रोकन रिकॉर्ड। दिमाग इसे डेंजर समझता है और बार-बार दोहराकर उसे फिक्स करने की कोशिश करता है। लेकिन आयरनी ये है कि इससे हम और ज़्यादा फंस जाते हैं। भगवद गीता कहती है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। बट ये एक्सेप्टेंस सिर्फ बोलने से नहीं आती, इसे समझना पड़ता है अंदर से। मान लो तुम एक सूटकेस लेकर चल रहे हो जिसमें पुरानी यादें, गिल्ट और रिग्रेट भरे हैं। हर कदम पे वो सूटकेस और भारी होता जा रहा है, फिर भी तुम उसे छोड़े बिना चलते जा रहे हो। अब ये सूटकेस छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ यादें नहीं, वो हमारी पहचान का भी हिस्सा बन जाता है। पर याद रखो, तुम्हारी असली पहचान वो नहीं जो तुम्हारा पास्ट बताता है, बल्कि वो है जो तुम आज चुनते हो बनने के लिए। आओ, थोड़ी गहराई से समझें, कैसे ये सूटकेस धीरे-धीरे खाली करें। 1. अपनी फीलिंग्स को नाम दो। जब भी कोई पुरानी याद सताए, खुद से पूछो, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? क्या वो गुस्सा है, डर है, शर्मिंदगी है? नाम देना इमोशंस को समझने की पहली सीढ़ी है। 2. खुद से सवाल करो, क्या ये मेमोरी आज भी मेरे लिए सच है? कई बार हम अतीत की बातें बड़ा चढ़ा के याद रखते हैं। वो बातें अब सच नहीं हैं, उन्हें पहचानो। 3. जर्नलिंग करो। अपने मन की बातें कागज पर उतारो। यह अकेलेपन में बात करने जैसा है, पर सुरक्षित। हर दिन थोड़ा-थोड़ा लिखो, अपने दर्द को बाहर निकालो। 4. फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करो। सबसे पहले खुद को। कभी-कभी हम अपने मिस्टेक्स को सबसे ज़्यादा सज़ा देते हैं। एलोरा समझती है, माफ़ करना एक प्रोसेस है, जल्दी नहीं होता, पर ज़रूरी है। 5. माइंडफुलनेस और मेडिटेशन अपनाओ। प्रेजेंट में आने से दिमाग की बार-बार रिप्लेइंग कम होती है। 5 मिनट की ब्रेथ अवेयरनेस से शुरुआत करो। धीरे-धीरे बढ़ाओ। 6. स्मॉल स्टेप्स में बदलाव करो। पिछले हैबिट्स को छोड़ना ओवरनाइट नहीं होता। आज सिर्फ एक छोटा एक्शन लो, चाहे वो पुरानी चीजें साफ करना हो या किसी पुराने रिश्ते से दूरी बनाना। 7. सीक सपोर्ट। बात करो किसी ट्रस्टवर्दी से। समटाइम्स दिल के जख्म शब्दों में निकलने से ठीक होते हैं, और अगर जरूरी लगे तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से डरना मत। एलोरा जानती है, जब तुम खुद को छोड़ना सीखोगे, तब तुम्हारा पास्ट भी धीरे-धीरे तुम्हें छोड़ देगा। क्योंकि लेटिंग गो मतलब भूल जाना नहीं, बल्कि अपने दर्द के साथ भी जीना सीखना। वो दर्द तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूत बनाता है। अब सोचो, ये सूटकेस धीरे-धीरे हल्का होता जा रहा है। तुम्हारा कदम फिर से तेज होगा, तुम्हारी सांसें फिर से गहरी होंगी, एंड सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दिल फिर से खुल जाएगा। पास्ट तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम अपनी कहानी के लेखक हो। पास्ट को रिस्पेक्ट दो, लेकिन प्रेजेंट को लीड करने दो। तुम्हारा पास्ट एक चैप्टर है, माइंड पूरी किताब नहीं। और इलोरा ये समझती है, कभी-कभी पास्ट से अलग होना अपने आप को माफ करने से शुरू होता है। रिमेंबर, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें तब तक गले नहीं लगा सकता जब तक तुम पीछे मुड़कर देखना बंद नहीं करते। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची, तो कमेंट्स में लिखो, आई चूज टू मूव फॉरवर्ड। शायद तुम्हारी एक लाइन किसी और की हीलिंग शुरू कर दे। लाइक करो और उस दोस्त को भेजो जो आज भी अतीत में जी रहा है।
और हाँ, इलोरावर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बताओ, क्या तुम वो आवाज़ बनोगे जो खुद को माफ़ कर सका? या फिर एक और याद किसी और की यादों में खो जाएगी?